ग्रेजुएट होने का बाद क्या करेगा समझ में नहीं आ रहा था ना। डिग्री होने का बाद भी अगर अप्रोच करने जाता है तो तब भी नहीं मिलता है। पॉलिटिशियन का हाथ चाहिए होता है, कैपिटल आके भी इनकम सोर्स नहीं होता है, भाग दौड़ करता है, नहीं मिलता है, तो तब जाके आकर घूम फिर के बस्ती ही चला जाता है खेती करने के लिए। क्यों हम लोग बाहर से डिपेंड करते रहेगा, हम लोग अपना यहाँ का एक ट्राइबल होकर भी कर सकता है ये काम को। मेरा ये जो काम है उससे क्या होता है, जो पैसा है ना, तो उससे मैं ये करना चाहता हूँ कि मेरा जो ओपन देने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो ये वापस तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा कुछ पैसा की ज़रूरत होता है, तो इसीलिए मैं ये काम करके तो मैं अपना जो पढ़ाई का चीज़ है ना उसे भी मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। हम अपना ट्रैवल लड़का मेरा उधर में काम कर रहा है, उसको लगा के देखो, करके देखने दो बोल के, अच्छा है। इन लोग हम लोग चांस नहीं देगा तो कौन चांस देगा ना। मेरा जो इनकम है अभी 1 लाख कुछ आ रहा है पर मंथ ना। पर डे बोलते 1000 ऐसे पर डे का 1000 दे रहे हैं। अपनों का साथ चाय पानी लेकर काम कर रहा था। क्या ये बात सच है, आप जिस बिल्डिंग पे अभी काम कर रहे हैं इसका ओनर पहले भी आपको काम दिए थे? लोकल है, लोकल ज़्यादा चार्ज करेंगे नॉन APST से ज़्यादा। दर्शकों नमस्कार, ATTV में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था अरुणाचल होप फाउंडेशन, एक हमारा जो अरुणाचल का युवाओं को एक जो अनएम्प्लॉयड है उसको एम्प्लॉय कराने के लिए एक बात किया था। तो उन लोग का जो बात से आज हम लोग देखने को आया कि सच में क्या अरुणाचल होप फाउंडेशन जो है ये सच में जो केवल वीडियो में बोला ना, सच में एम्प्लॉय करा रहे हैं युवाओं को, हमारा युवाओं को। तो हम आज उसे देखने के लिए आए हैं और उन्होंने अरुणाचल होप फाउंडेशन चेयरमैन मिस्टर रिगाम सिंह जी ने बोला था कि अरुणाचल का युवाओं को जो अनएम्प्लॉयड करके बैठा हुआ है उन लोग को हर महीना 30,000 तक कमाने का एक मौका देंगे, एक एम्प्लॉय देंगे। तो आज हम सच में यही देखने को आया है। ये देख के आप सबको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे अरुणाचल होप फाउंडेशन का जो मेंबर है यहाँ पे अभी वायरिंग का काम कर रहा है। इस वक्त हम मौजूद है दोईमुख पे, ये दोईमुख का एरिया आता है। तो हम यहाँ में आज आप उन सबों को मिलाने के लिए कोशिश करेंगे जितने भी हमारा युवा है अरुणाचल, खास करके हमारा लोकल, जो एक बोलते हैं ना वोकल फॉर लोकल, तो सच में आज करा रहे हैं। हमें देखने को आया तो आप सबको उन्हें मिलाएंगे और हम बात भी करने के लिए कोशिश करेंगे कि हमारा यहाँ का जो इस घर का एक सुंदर सा घर का इसका ओनर को भी क्या उसको जो अरुणाचल होप फाउंडेशन का जो मेंबर यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनका काम से उसको सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, और आप सबको हम मिलाएंगे और उनका नाम बताने के लिए कोशिश करेंगे कि कौन कौन है, कहाँ कहाँ से है और कहाँ से ट्रेनिंग लिया है। आइए हमारे साथ इस वीडियो पे बने रहेगा। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रूम है यहाँ पे। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे 6 रूम का यहाँ इस घर का यहाँ पे आज वायरिंग किया जा रहा है। तो जितने भी है जैसे कि बताया यहाँ पे कोई भी बाहर का लोग नहीं है, यानी कि नॉन APST कोई भी नहीं है, हमारा यहाँ अरुणाचल का युवा ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरिंग का काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम
आपसे हम शुरू करेंगे। आप लोग सब जो है आज यहाँ पे वायरिंग का काम कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर हम लोग वायरिंग का काम कर रहे हैं थ्रू होप फाउंडेशन, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि होप फाउंडेशन का वजह से हमको काम मिला है। रिगम सर का होप फाउंडेशन का मेन टेक्नीशियन HOD है हम। मेरा नाम तगरू भारत है। अभी हम आपसे ही जानने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि होप फाउंडेशन हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था रिगम सिंह के साथ, तो उसने ये कहा था कि हमारा अरुणाचल का युवाओं को जो अनएम्प्लॉयड करके बैठा हुआ है उन लोग को हर महीना कम से कम 30,000 कमाने का मौका मिलेगा और एम्प्लॉय कराएंगे। क्या सच में आज आप लोग जो है अभी कितना कमा रहे हैं और पर डे कितना ले रहा है? ये बात तो सही है। एक नॉर्मली एक जो अनएम्प्लॉयड है वो 30,000 कमा सकते हैं दिन में ना। ये बात तो रिगम सर सही बोला। और मेरा जो इनकम है अभी 1 लाख कुछ आ रहा है पर मंथ ना। आप मतलब वायरिंग का आप हेड है? हाँ, हेड है, हम HOD है। दोस्तों, आप सबने सुन लिया होगा और हम इनसे भी हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। आप अरुणाचल होप फाउंडेशन को कब जुड़ा था? जी, अरुणाचल होप फाउंडेशन को मैं 1 वीक पहले अब ये ATT न्यूज़ का चैनल द्वारा। अच्छा, हमारा इसी न्यूज़ पे आप देखा? जी, उसे देखा था FB में। धन्यवाद। हाँ, FB में देखा था मैंने जो आप लोग का ये जो है ना, तो उसने उसके थ्रू से पता चल के ये रिगम सर को मिला, हम जो कांटेक्ट करके जी, फिर उसके बाद ऑफिस किया, ऑर्डर में एंट्री किया, हम लोग फॉर्म फिलअप करके इसके बाद यहाँ आए हैं आज। तो रिसेंटली हमने वीडियो बनाया था, तो देखिए आज 1 हफ्ता कुछ समथिंग हुआ है, तो आज ये काम भी करने लग गया। देखिए, तो आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम तागे ओप्पो है, जीरो का या पता नहीं ट्राइब जी। और हम जो ITI करके आया था दिरंग से जी, 2 इयर्स का इलेक्ट्रिशियन का। अभी आप पर डे कितना कमा रहा है? अभी पर डे मन से तो अभी हम लोग सीख ही रहा, हम लोग भी ना ट्रेनिंग ही कर रहे हैं और ट्रेनिंग बेसिस में ही चल रहा है हम लोग भी ना। आफ्टर डेट इसका बाद में होता है बनने से हो सकते हैं, लेकिन अभी पर डे मन से 1000 ऐसे अप्रोक्स ऐसा मान लीजिए अभी के लेवल है। आप सब सोच सकते हैं यहाँ पे पर डे इनको 1000 मिल रहा है, यानी कि 30 दिन में 30,000। ठीक है, और भी जितने भी ये तो हो गया एक घर का, एक जगह का। अगर दिन में यहाँ करके और कहीं और जाएंगे तो और भी कमाएंगे। वो एक काम करने का उसका ऊपर में डिपेंड करता है, जितने काम करेंगे उतने आप कमाएंगे। तो आपसे हम सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम युवा तंगम है और मैं अरुणाचल ये क्या बोलते लुवन सुवनश्री से बिलोंग करता हूँ। आपकी ये चैनल की माध्यम से ना, तो मैं वहाँ से ये इंफॉर्मेशन लेके, तो आपका वहाँ से नंबर लेके, तो फिर रिगम सर से मिलके तो मतलब काम तो मिला है। तो ग्रेजुएट होने का बाद क्या करेगा समझ में नहीं आ रहा था ना, तो रिगम सर से मिला, एक उम्मीद मिला, तो मिलके यहाँ पे आके अब काम लग रहा है ना, तो पर डे का 1000 दे रहे, तो थोड़ा होप है दिन में तो कुछ तो आ रहा है। कुछ तो इनकम आ रहा है। सैटिस्फाई है आपको पर डे 1000? अभी तो हाँ सैटिस्फाई है अभी के लिए, मतलब अभी सीख भी रहे ना, तो सीख भी रहा है उसका हिसाब से, तो हाँ सैटिस्फाई है। हमें ये चीज़ को सुन के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि क्योंकि हमने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था अरुणाचल होप फाउंडेशन के साथ, तो उसी के चलते आज हमारा युवा जो है अरुणाचल का, वो जो अनएम्प्लॉयड थे वो आज सेल्फ एम्प्लॉयड होके काम कर रहे हैं, और ये हमें बहुत ही कम समय में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार आज अभी हमने 3 लोगों को बात कर लिया, तो अभी और एक है हमारा साथ और बाहर पे भी है, उन सबों को भी आपको मिलाने के लिए कोशिश करेंगे। बाहर जो है कुछ आर्थिंग का काम चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपका नाम? Thank you for this giving opportunity, and myself Moni Tajing Kamdar, and I'm belong to Luar Subansiri district and Yachuli Circle, sorry. गुवाहाटी में 1 साल का ITI कर एज असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन। तो मैं यही कैपिटल में छोटा मोटा अपना आदमी लोग का साथ ऐसे बिल्डिंग में अपनों का साथ चाय पानी लेकर काम कर रहा था। तो ये दोस्त जो बोला चलो करने जाएगा, बोला आज टुडे इज़ माय फर्स्ट डे, सो माय एक्सपीरियंस इट्स गुड। अभी हम 4 लोगों को बात किया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे और 2 लोग जो है यहाँ अर्थिंग का काम कर रहे हैं, तो इन लोग से भी आप सबको हम मिलाने के लिए कोशिश करेंगे। ये सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मीडिया टीम। माय नेम इज़ खोदा तम। आई एम कमिंग फ्रॉम लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट एंड जस्ट आई एम ग्रेजुएशन BA। आई एम नॉट ए ITI स्टूडेंट्स। एक मतलब
कुछ नहीं करा था, मतलब सोर्स नहीं है ना, तो इस हिसाब से दोस्त ने बोला कि हमें एक सोर्स है, चलो ट्राई करते हैं ना। तो कुछ काम तो नहीं था, इसके लिए रातों रात ही कल आ गया। तो आज सुबह से हम लग रहा है काम पे। बेसिकली तो हम लोग यूथ बहुत सा मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट, कोई कोई लोग तो डिग्री 1-2 लेके भी बैठ के बीवी बच्चा लेके बस्ती पे पड़ा रहता है ना, कैपिटल आके भी इनकम सोर्स नहीं होता है, भाग दौड़ करता है, नहीं मिलता है, तो तब जाके आकर घूम फिर के बस्ती ही चला जाता है खेती करने के लिए। तो ऐसे करके हम लोग यूथ अभी बहुत तकलीफ़ है। और आने वाला जनरेशन में तो हर साल तो यूथ बढ़ते रहेगा, काम नहीं होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होते रहता है। तो कहीं ना कहीं फिर भी डिग्री होने का बाद भी अगर अप्रोच करने जाता है तो तब भी नहीं मिलता है, पॉलिटिशियन का हाथ चाहिए होता है। ये सब बहुत ही तकलीफ होता है हम लोग के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए ना। बेते भी फिर भी एक सोच होता है कि मतलब डिग्री तो हासिल कर लिया, कोई बात नहीं, पर थाना एक सुनने पड़ता है ना माँ पिताजी से भी, अब बड़ा हो गया, अब खुद कर लो, देख लो भी। हम लोग तो हाथ सलेंडर कर दे बोलते हैं। तब बच्चा लोग क्या होता है कि डिप्रेशन में कोई आ लेता है, फिर पीना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे हो गया यूथ हम लोग का, उसमें भी बहुत सा भाई लोग बहन लोग हैं ना जो ऐसे खा पी के मौज मस्ती में ही लाइफ ख़त्म कर देते हैं। हम लोग भी सरकार से यही दुआ करता है कि मतलब एटलीस्ट यूथ को ना आने वाला जनरेशन के लिए हमेशा मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी जो मतलब हमेशा तो, पर भी हम लोग कम्पीट नहीं कर पाता है। 100 बेस्ट देता है तब भी कम्पीट नहीं कर, क्योंकि बैक डोर होता है हर चीज़ में, वही है हम लोग बहुत तकलीफ है। रिसेंटली मतलब दोस्त ही अभी सर भी बोला है कि ये एक्सपीरियंस कर लो हमें ना, उसके बाद आगे जाके जितना एक्सपीरियंस होगा आपके लिए प्रॉफिट होगा बोल रहे हैं। इसके लिए दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। अरुणाचल होप फाउंडेशन को तब तो आपका तरफ से क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो तो बेसिकली मैंने सुना बहुत अच्छा है ना, वो तो यूथ के लिए तो बहुत वेल है, हम डिजर्व करते हैं कि वैसे आगे बढ़ाना चाहिए उसे ना, मोटिवेशन देना चाहिए, सरकार भी इसको देखना चाहिए, मेरा ख्याल से हम वही सोचते हैं। दोस्तों आप सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे एक हमारा लोकल युवा, एक अरुणाचल का, जो कि कुछ एक ग्रेजुएटेड स्टूडेंट होके भी आज यहाँ पे काम करना पड़ रहा है। तो इतना सारा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है जिन्हें यहाँ ऐसे ही अपने ग्रेजुएशन करके भी बैठना पड़ रहा है। आज अरुणाचल होप फाउंडेशन उनको एक मौका दिया जा रहा है एक सेल्फ एम्प्लॉयड होने के लिए। तो आपको नज़र आ रहा होगा काम करते हुए और कमाते हुए। तो आज अभी वायरिंग का जो आज यहाँ पे टीम है, अभी आखिरी में एक है हमारे साथ। तो सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम बेंगिया लोंगसा और बिलोंग कुरुंग से करता है। हाँ। अरुणाचल होप फाउंडेशन आप कब जुड़ा था? हम कल ही जुड़ा है। कल जुड़ा? हाँ, कल से स्टार्ट किया वायरिंग है सर। आप क्या उम्मीद रखते हैं अरुणाचल होप फाउंडेशन से? आगे जाके ठीक होगा और हम लोग को भी जो अभी काम दिलाया और आगे और अच्छा काम दिला सके होकर। आपको खुशी है आपको अभी डेली कमाने का मौका मिल रहा है? हाँ, ये तो ये मेरा फर्स्ट होगा जो अभी कमाई करेगा। पहले ITI किया, फिर अभी डिप्लोमा हाफ करके रखा हुआ है। तो टारगेट तो पावर डिपार्टमेंट के लिए है, जॉब ज्वाइन करने के लिए। तो अभी यहाँ से तो एक्सपीरियंस कर लेगा। अभी ये क्या खुदाई कर रहा है? हाँ, ये तो अभी अर्थिंग के लिए। अर्थिंग? हाँ। आपको आता है ना अर्थिंग लगाने? हाँ, अर्थिंग लगाना आता है जी। और ये अर्थिंग जो हम लोग का ये जो थंडर आता है और जो अगर करंट लीकेज हो तो उससे हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। तो सीधा अर्थ पे भेज देते करंट को। अभी आप लोगों को हम उन्हें मिलाएंगे जो हम भगवान भी कह सकते हैं, जिन्हें अभी हमारा लोकल अनएम्प्लॉयड यूथ को जो एक मौका दिया, एक भरोसा रखा सर ने कि हाँ हमारा लोकल जो युवा है वो भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो हम ओवरऑल सर से हम जानेंगे कि आज उनका ही घर में आज काम करने का उन्हें मौका दे रहा है, वायरिंग करने का मौका दे रहा है। लेकिन हम सर से जेन्युइन सवाल पूछेंगे कि सच में सर आपको कैसे लग रहा है, इन लोग का काम को देख के आपको सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? देख के काम से भी सेटिस्फाई है। और वो लोग का जैसे मिशन जो स्टेट गवर्नमेंट का लोकल वोकल फॉर लोकल का उसका मुद्दा से लेके ये लोग भी बहुत मेहनती कर रहा है। क्यों हम लोग बाहर से डिपेंड करते रहेगा, हम लोग अपना यहाँ का एक ट्राइबल होकर भी कर सकता है ये काम को। तो इसलिए हम तो ये लोग को शाबाशी देता है और आगे हम सोचता है कि ये यूथ यहाँ में जोड़े और बड़े उसका ग्रुप में जोड़ो और उसमें जोड़ के
कुछ सीख भी मिलेगा, आपका आमदनी भी मिलेगा और फैमिली को कैसे चलाना है आगे, उसमें आप वेजेस भी मिलेगा और मंथली आपको सुना है सैलरी भी ये लोग देता है बोला है, 30-40,000 कमा लेता है बोला है। तो हम लोग का यूथ लोग को खास करके ये ध्यान देना है कि ड्रग्स में या कुछ में नहीं करना है, ये अपना प्रैक्टिकली काम करके ऐसे फैमिली को काम करके चलाना है, वही है मेरा। सर एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वायरिंग जब करते हैं तो उनका शायद कुछ स्क्वायर फीट या कुछ रनिंग फीट का हिसाब से चार्जेस लेते हैं। तो अरुणाचल होप फाउंडेशन कहीं ना कहीं आपसे तो चार्जेस लिए होंगे, तो इसमें आपको उसका जो चार्जेस है उसको सेटिस्फाई लगा ना, या तो ओवर चार्ज लगा आपको? नहीं, वर्क क्वालिटी ऑफ वर्क तो बहुत अच्छा है और मिनिमम वेजेस में ले रहा है। जैसे कि आप सबको हमने अभी वायरिंग का, जितने भी वायरिंग का जो अरुणाचल होप फाउंडेशन वायरिंग का काम कर रहे थे दोईमुख पे, वो दिखाया आप सभी को। तो इस वक्त हम फिर आ पहुँचे हैं न्योकुमलपंग ईटानगर पे। यहाँ पे अरुणाचल होप फाउंडेशन का जो यूथ है, अभी जैसे कि आप सबको बताया, अनएम्प्लॉय यूथ को जो है अभी सेल्फ एम्प्लॉय करा रहा है यहाँ पे। एंड खास करके वोकल फॉर लोकल को मायने रखते हुए यहाँ पे हमारा यहाँ का अरुणाचल का ही युवा है जो अनएम्प्लॉयड थे पहले, वो अभी अरुणाचल होप फाउंडेशन में आके अभी काम कर रहा है प्लम्बिंग का। जो अभी जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ पाइपलाइन फिट कर रहा है पाइप, तो प्लम्बिंग का काम कर रहा है। इनसे हम जानते हैं, आपका नाम क्या है सबसे पहले? तो मेरा नाम है नाबम ताले। अरुणाचल होप फाउंडेशन में आपको काम करते हुए कितना महीना या कितने साल हो गए? तो मुझे तो यहाँ में अरुणाचल होप फाउंडेशन में मेरा तो अभी फ़िलहाल 6 मंथ हो गया है। तो जैसे कि अरुणाचल होप फाउंडेशन मिस्टर रिगम सिंह जी ने कहा, आपका चेयरमैन, तो उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉय यूथ को उनका साथ जुड़िए, महीना में कम से कम 30,000 तक कमाने का मौका देंगे। तो क्या ये बात, क्या आप इतना महीना से काम कर रहा है, आप कितनी कमा रहे हैं? मेरा तो मंथली में ये 30 to 25 मिल ही जाता है। खास करके अपना जो लोकल है, अपना जो लोकल आदमी जो अनएम्प्लॉय बैठा हुआ है, जो बेरोज़गारी करके बैठा हुआ है घर में, जो पढ़ाई करके कुछ काम साम नहीं है ना, तो मैं उन लोग से भी निवेदन करता हूँ कि मैं भी 6 महीना हो गया मेरा ये काम करने वाला, मैं भी मंथली में कमाता हूँ 30 to 25 में। तो आप सब लोग भी आ जाइए, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। जैसे मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, तो मैं ये बार ओपन के लिए भी मैं कर रहा हूँ। तो जो मेरा ये जो काम है उससे क्या होता है, जो पैसा है ना, तो उससे मैं ये करना चाहता हूँ कि मेरा जो ओपन देने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो ये बार वापस, तो उसका लिए भी मुझे थोड़ा कुछ पैसा की ज़रूरत होता है। तो इसीलिए मैं ये काम करके तो मैं अपना जो पढ़ाई का चीज़ है ना, उसे भी मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अरुणाचल होप फाउंडेशन आज वायरिंग का काम कर रहे हैं और आज प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं, और अभी नेक्स्ट हम जाएंगे जोलंग पे। हमें सुनने को आ रहा है कि जोलंग में भी कुछ घर का पेंटिंग का काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी हम जाके दिखाएंगे और मिलाएंगे किन किन यूथ लोग है काम कर रहा है। हमारे साथ बने रहेगा। जैसे कि आप सबको हमने अगस्त महीना का 18 तारीख को जिस वक्त अरुणाचल होप फाउंडेशन का ऑफिस उद्घाटन हुआ था राजभवन पे, तो उसमें इंटरव्यू लेते वक्त जो चेयरमैन है रिगम सिंह जी, उन्होंने कहा था कि वो जो युवा जो अनएम्प्लॉयड होके बैठा हुआ है उन लोग को वो एम्प्लॉय कराएंगे, आइए उनका साथ जुड़िए। तो ठीक आज हमने कोशिश किया कि क्या सच में इन लोग जो है एम्प्लॉय करा रहे हैं अनएम्प्लॉय यूथ लोग को, क्या रोज़गार दे रहे हैं। तो आज हमने आप सबको ये दिखाने के लिए कोशिश किया। तो फिलहाल इस वक्त हम आ पहुँचे हैं जोलंग पे। जोलंग में अभी यहाँ पे अरुणाचल होप फाउंडेशन का 2 मेंबर है जो पेंटिंग का काम करते हैं। तो आज इन लोग कर रहे थे, तो इनसे हम आप सबको मिलाएंगे, नाम जानेंगे और कब से ये अरुणाचल होप फाउंडेशन में काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम मैं अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट दापोरिजो से है, और हम अरुणाचल फाउंडेशन को 2020 को ज्वाइन किया था। उसके बाद में काम चालू किया मेरा ना। तो काम चालू करने के बाद में वहाँ से मैं काम करके अभी हम पुल कॉन्ट्रैक्टर बन गया। और पुल कॉन्ट्रैक्टर बनने के बाद में मेरा पास में बहुत सा लड़का लोगों को ट्रेनिंग दे दिया। वहाँ से अरुणाचल होप फाउंडेशन से निकाल के अपना कुछ सेल्फ काम शुरू किया। उसके बाद बहुत सा लड़का लोगों को ट्रेनिंग दिया। अभी भी फिलहाल मेरे साथ में अभी देने वाला लोग अभी अपना अपना काम चला रहा है, और जो हम अभी दे रहे हैं वो अभी मेरा पास में ही साथ में कर रहा है। और मेरा नाम पुनी बुजुर्ग है, अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से। जी, तो
आपका जो अरुणाचल हब फाउंडेशन का चेयरमैन जो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि आपसे भी जानना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पहले से इनके साथ काम कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बात कहा था, आपको याद होता होगा कि महीना में 30,000 तक कमाने का मौका दिया जाएगा, कमा सकेंगे अगर अरुणाचल हब फाउंडेशन में अनएम्प्लॉय यूथ जुड़ेंगे। तो हम सीधे आपसे जानने के लिए कोशिश करेंगे, आप सच में हमें जवाब देना पड़ेगा कि सच में आप 30,000 महीना में कमाता है या उनसे ज़्यादा कमाता है। एक्चुअली ये तो मेरा सही बात है, क्योंकि काम करने वाला जो काम हार्ड वर्क जो काम करता है उनको सैलरी भी अच्छा खासा कमाता है। क्योंकि अभी फिलहाल मेरा खुद का जो हम कॉन्ट्रैक्टर काम लेके हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो इसमें मेरा बहुत सारा लड़का लोग को भी हम पाल के पेमेंट वूमेंट दे के भी हमको बचता है 70, 80, 90 तो बचता ही है। वो मेरा पॉकेट खर्चा है, ऐसे अपना खुद का खर्चा है, उसमें खुद का खर्चा होके उसके बाद में जितना भी काम उम चलाता है, लेबर को भी पेमेंट अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। ये काम करके और अरुणाचल हब फाउंडेशन यही से काम शुरू करके यहाँ अभी खुद कॉन्ट्रैक्टर बन के काम में हमें कोई दिक्कत नहीं है और कोई लेबर पेमेंट में कोई कमी नहीं रहा। तो यही मैंने हम लोगों को भी बोलता है, मैंने जितना भी और है तो लड़का अनएम्प्लॉयमेंट सीखना चाहता है, करना चाहता है ना, यहाँ ज्वाइन कर सकता है, यही हमारा है। अभी तक आप कितने घरों को पेंट कर चुके हैं? घर तो अभी बोलने से तो बहुत घर बना है आपका, न्यू बिल्डिंग से लेके आपका 1 फ्लोर 2 3 4 5 फ्लोर तक ना। उसके बाद में जितना भी रिपेयरिंग वर्क होता है ना, डिस्टेम्पर से लेके आपका प्लास्टिक पेंट, प्राइमर, ये सब मार के जितना भी पेंट है, और रोड का जो रिपेयरिंग काम होता है, और आपका बोलो ये वाई इंटरनेशनल हो गया, उन बड़ा बड़ा बिल्डिंग हमने काम कर चुका है, बहुत बड़ा। अब नए नए बोलने से आपका 200 ऐसे तो काम कर चुका है, जितना भी हम रिपेयरिंग आया है ना। अभी जैसे हमें ये खबर मिला कि क्या ये बात सच है, आप जिस बिल्डिंग पे अभी काम कर रहे हैं इसका ओनर पहले भी आपको काम दिए थे? आपको क्या लगता है उनको सेटिस्फाई हो, उनको आपका काम से सेटिस्फाई है इसलिए आपको और दे रहे हैं? जी जी, ये तो ज़रूर है। इसको आप मालिक से भी बात, ओनर से भी बात कर सकता है, क्योंकि हम उसका बिल्डिंग पहले भी काम कर चुका है 3 फ्लोर का, तो वो कंप्लीट हो चुका है। तो मालिक वहाँ से फिर हमको लेके चौरा नहीं है, कॉन्टेक्ट करके यहाँ तक पहुँचाया, यहाँ तक लेके आया। फिर अभी यहाँ से मालिक का इच्छा है कि दूसरा बिल्डिंग कुछ होगा तो फिर वो काम दिलाएंगे। और जब कोई काम करवाता है, अगर उनको जो ओनर है उनसे ही नहीं जानेंगे तो किन से जानेंगे? जो ओनर है उनसे हम अभी सवाल करेंगे कि मैडम को कि कैसा लगा, क्योंकि हमें ये सुनने को भी आया है मैडम ने पहले भी इन लोग को काम करा चुके हैं। तो अभी हम जितने भी ओवरऑल मैडम का सेटिस्फाई हुआ है कि नहीं, और चार्जेस को लेके भी हम मैम से सवाल करेंगे। मैम, हमने ये सुनने को आया आपने अरुणाचल हब फाउंडेशन का जो अभी इन लोग जो काम कर रहे हैं पहले भी करा चुके हैं, तो आपको क्या लगता है इन लोग का काम को देख के आपको सेटिस्फाई है कि नहीं? हाँ, ये भाई लोग का काम को देख के हम सेटिस्फाई है, और इन को हम भाई को भी बोलता है ऐसे ही और करना चाहिए। और हम लोग का अरुणाचल लड़का अनएम्प्लॉयड होने से ना कुछ भी काम को देख के करना है। तो इन लोग को भी हम जब पर्स में हमको अप्रोच किया था, बहुत लोग बोला है ट्राइबल लड़का है, इंटरेस्ट से नहीं होगा क्या बोल के, लेकिन हम काम करा के देखे, हम अच्छा लगा उसका काम को, इसलिए हम बोला एक काम खत्म हो गया तो हम बोला भी मेरा पर्सनल उधर में भी है, उसको भी आके करो बोल के। तो अभी यहाँ भी दिए, मतलब जो हम लोग देते हैं ये लोग अच्छा से करता है, इसलिए हम सोचते हैं मतलब तो हम लोग दूसरा को इधर उधर से इतना बाहर से आदमी बुलाने का बदले ना इन को ही काम कराने से ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, और लड़का लोग होने से सकने से रोड सीमेंट का भी कुछ काम होता है उन लोग को भी करने दो। ये कोई मतलब छोटा बड़ा काम बोल के ना, काम तो सब काम है ना, सब क्यों वो लोग कर सकते हैं, हम लोग का लड़का क्यों नहीं कर सकता? इसलिए हम तो करो बोलते हैं। हाँ। मैं जब बात करते हैं ये काम का तो ठीक है, उसके बाद अभी एक आते हैं चार्जेस को लेके, क्योंकि बहुत सारे लोग कभी कभी ऐसे लगता है कि लोगों को लोकल है, लोकल ज़्यादा चार्ज करेंगे नॉन APST से ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है इन लोग को चार्ज ओवर चार्ज लगता है ना ठीक लगता है? नहीं, चार्ज में भी ये लोग ठीक है, हम लोग नेगोशिएट करने से फ्लेक्सिबल है इन लोग ना। हम लोग जो बोलते हैं तो हम लोग भी उन लोग को इतना रेट को नहीं गिरा देगा ना कि इन लोग को नुकसान जाने के लिए, तो इन लोग भी इतना ज़्यादा नहीं लगता। हम लोग भी दूसरा का साथ में कंपेयर करता है, कंपेयर करने से इन लोग का ठीक ही है नेगोशिएट करने के लिए। और इन लोग दूसरा का जैसे हर वीक राशन के लिए ये सब लेबर लोग होता है ना, ऐसे चलाने के लिए ऐसे भी डिस्टर्बेंस नहीं है, उन लोग अपना हिसाब से चलाते हैं, बीच बीच में एडवांस में बोल देते हैं एकदम चलाने के लिए ठीक है। पर्स में जब बोला था ट्राइबल लड़का है तो कोई लोग बोला है ट्राइबल लड़का काम संपादन गेजू करेगा, काम ठीक करेगा कि नहीं करेगा, हमको भी बोलने में बोला है। फिर भी हम बोला है अपना लड़का है, एक बार चांस देखेगा, करके देखने दो, तो हम तो अच्छा लगा। इसलिए अभी हम तो जिसको भी उनसे थोड़ा इधर उधर कभी बात होने से भी हम बोलता है हम अपना ट्राइबल लड़का मेरा उधर में काम कर रहा है, उसको लगा के देखो, करके देखने दो बोल के, अच्छा है। इन लोग हम लोग चांस नहीं देगा तो कौन चांस देगा ना, इसलिए। तो आज हम कोशिश किया है कि दोईमुख से लेके आज ईटानगर जोलंग तक जहाँ जहाँ उन लोग कुछ अनेक प्रकार का काम कर रहे हैं उसे दिखाने के लिए। तो ये था हमारा एक छोटा सा कोशिश कि हमारा लोकल लड़का जो काम कर रहे हैं
उन लोग के ऊपर। जो कोई भी आप सब हमें हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सब भी एक दूसरे को इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा। हमारा लोकल जो लड़के हैं जो काम करते हैं, चाहे वो प्लम्बिंग का काम हो, चाहे वायरिंग का काम हो, चाहे पेंटिंग का काम हो, आप सब इसी तरह साथ देते रहना, जैसे मैडम अभी बहुत पहले से साथ दे रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तेजी शक्ति कैमरामैन प्रीतम देवनाथ के साथ।